Assalamu alaikum students, I hope so you are fine. We have started a unit, characteristics and evaluation of computers. Today in this video lecture we will cover two topics. First one is choose the correct option, write in your notebook and learn. Here are the four options, you have to choose one of them. So first one is the first fully automatic calculator was dash. तो जो पहला ऑटोमेटिक कैलकुलेटर था उसका नाम बताएं। फर्स्ट ऑप्शन आपके पास मार्क 1, ऑप्शन बी एनएक, ऑप्शन सी एडजेक एंड डी नन ऑफ दीज। एनएक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर। एडजेक स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज automatic computer. Okay, so the mark 1 is the correct option. पहला कैलकुलेटर ऑटोमेटिक कैलकुलेटर मार्क 1 था। सेकंड है द फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर वाज इन्वेंटेड बाय, कि जो पहला मैकेनिकल कैलकुलेटर था वो किसने इन्वेंट किया था। ऑप्शन ए जॉन नेपियर, ऑप्शन बी ब्लेज पास्कल, ऑप्शन सी चार्ल्स बेबेज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। द ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ब्लेज पास्कल ने इन्वेंट किया था। A dash has all the components of the CPU on a single chip. CPU के जो all components हैं वो सिंगल चिप पे होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, सेकंड वैक्यूम ट्यूब्स, थर्ड वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, डी नन ऑफ दीज। सो द ऑप्शन सी इज करेक्ट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट हम माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। Fourth, the first electronic computer that used stored programs was dash, कि पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर के जो प्रोग्राम जिनसे वो स्टोर करता था उसको हम क्या कहते हैं। फर्स्ट वन इज ऑप्शन ए एडजेक, ऑप्शन बी इनेक, ऑप्शन सी मार्क 1, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। एडजेक और इनेक की मैंने आपको फुल फॉर्म ऑलरेडी बता चुकी हूँ, तो फर्स्ट ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कैलकुलेटर। डैश इन्वेंटेड द डिफरेंस इंजन, के डिफरेंस इंजन किसने इन्वेंट किया था। ऑप्शन ए चार्ल्स, ऑप्शन बी ब्लेज पास्कल, ऑप्शन सी जॉन नेपियर, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, चार्ल्स। Second topic is distinguish amongst the four generation of the computers, कि आपकी जो फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है इनमें क्या डिफरेंस है वो आपने बताना है। सो दिस इज द क्वेश्चन, यू हैव टू राइट एंड लर्न। क्वेश्चन है मेक अ 4 कॉलम टेबल, कि आपने 4 कॉलम टेबल बनाना है, एंड डिस्टिंक्शन अमंग द 4 जनरेशन ऑफ द कंप्यूटर्स ऑन द बेसिस ऑफ साइज, कि साइज के लिहाज से आपने डिफरेंस बताना है, मेन कंपोनेंट्स कौन से यूज हुए थे वो बताने हैं, एफिशिएंसी बतानी है, ठीक है। और इस तरह आपने ये देखिए कॉलम बना हुआ है 1 2 3 4, 4 कॉलम टेबल बनाया हमने। फर्स्ट में हमने जनरेशन मेंशन किया है, सेकंड कॉलम में साइज है, और थर्ड कॉलम में लिखा हुआ है कि मेन कंपोनेंट्स उनसे वो इस जनरेशन में कौन सा यूज हुआ है, और फोर्थ में एफिशिएंसी बताई गई है, ठीक है। जनरेशन, साइज, मेन कंपोनेंट यूज्ड, एफिशिएंसी। सो जनरेशन जो सी आपकी फर्स्ट जनरेशन, साइज इसका क्या होगा, वेरी लार्ज, बहुत बड़ा साइज, ये साइज में बहुत बड़े होते थे फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। और मेन कंपोनेंट्स में यूज हुआ है वैक्यूम ट्यूब्स, वैक्यूम ट्यूब्स यूज होती थी इनमें।
एफिशिएंसी क्या है इसकी? सॉल्व वन प्रॉब्लम एट अ टाइम, कि एक वक्त में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता था। सेकंड है सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो साइज क्या है इसका? स्मॉलर देन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, के फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से स्मॉल होते थे ये। इनमें मेन कंपोनेंट्स यूज होता था ट्रांजिस्टर, और इसकी एफिशिएंसी मोर एफिशिएंट है देन फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। साइज इनका स्मॉलर, फर्स्ट और सेकंड दोनों से स्मॉलर थे। इनमें यूज होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इनमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होते हैं, और एफिशिएंसी हाई थी इनकी। नेक्स्ट आपके पास फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। साइज स्मॉल, ये इनका सबसे स्मॉल साइज है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड से भी स्मॉल साइज। वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड स्केल सर्किट्स यूज होते थे, लाइक माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है, वो यूज होते हैं इनमें। और इनकी एफिशिएंसी वेरी हाई, बहुत हाई होती है एफिशिएंसी इनकी। चलिए, ये तो हो गए फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब जो फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स है, वो उनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो यूज की जाती है, ठीक है। सो लेट्स सी द पिक्चर। फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये वैक्यूम ट्यूब्स देखें, ये यूज होती हैं। सेकेंड जनरेशन में देखें तो ट्रांसिस्टर्स हैं, ये यूज होते थे सेकेंड जनरेशन में। अब थर्ड जनरेशन में ट्रांसिस्टर्स भी यूज होते हैं, लेकिन इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, उनसे भी स्मॉल ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। नेक्स्ट जनरेशन है हमारे पास फोर्थ, माइक्रो प्रोसेसर यूज होता है इसमें, ठीक है। सो दीज आर द फोर generations of computers. I hope so you will easily understand them. Thank you.